लिए भी हम वीडियो के एंड में एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप आसानी के साथ, चाहे आपके रूम का साइज कितना भी क्यों ना हो, आप आराम के साथ उसे कितना खर्च आएगा ये सिर्फ एक स्टेप के अंदर निकाल सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहां पर पहला स्टेप आ जाता है, जब भी हमें किसी रूम का टाइलिंग कॉस्ट निकालना होता है तो हमें स्क्वायर फीट के बारे में पता होना जरूरी होता है। तो यहां पर जो रूम है उसका साइज हमने लिया है 10 फीट बाय 10 फीट। तो हमें सिंपल क्या करना है, 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। अब ये चीज हमें आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। तो यहां पर हमारे रूम का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट हो गया है। अब यहां पर दूसरा स्टेप आ जाता है, किसी भी रूम में हम टाइल लगवाते हैं तो वहां पर स्कर्टिंग जरूर लगवाते हैं। तो यहां पर स्कर्टिंग जो होती है वो हम रनिंग फीट में निकालते हैं। अब ये जो रनिंग फीट है इसे निकालने के लिए सिंपल आपको रूम की चारों बाजू को ऐड करना पड़ेगा और इन्हें ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 40 रनिंग फीट। तो यहां पर हमने रूम का स्क्वायर फीट और रनिंग फीट निकाल लिया है। अब सिंपल स्टेप है, यहां पर आपको टाइल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर टाइल कितने रुपए के आप चॉइस करने वाले हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, पर यहां पर हमने कंसीडर किया है कि रेगुलर और अच्छी क्वालिटी की टाइल आपको 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर फीट हमारे रूम का एरिया आया है और 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल हमने चॉइस की है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 4000 रुपए। अब ये तो हो गए फ्लोरिंग के टाइल का कॉस्ट, पर साइड में जो स्कर्टिंग आएगी तो वहां पर हमें 8 स्क्वायर फीट टाइल लगने वाली है। तो 8 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है 320 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहां पर हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे। तो यहां पर लेबर फिटिंग चार्ज होता है फ्लोरिंग का 14 रुपए से लेके 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारी रूम जो है उसका एरिया आया है 100 स्क्वायर फीट और लेबर का चार्ज हमने यहां पर कंसीडर किया है 14 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहां पर 100 × 14 तो हमारा आंसर आ जाता है 1400 रुपए। अब यहां पर लेबर कॉस्ट में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है स्कर्टिंग। तो यहां पर हमारी जो स्कर्टिंग है वो रूम के हिसाब से 40 रनिंग फीट है और जो स्कर्टिंग को लगाने का लेबर चार्ज है वो 13 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 40 × 13 इज इक्वल टू आ जाता है 520 रुपए। अब यहां पर हमने टाइल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट निकाल लिया है। अब बारी आती है मटेरियल की। तो यहां पर सबसे पहला मटेरियल आ जाता है जो कि है सीमेंट। तो इस रूम के लिए हमें लगभग 2 से लेकर 2.5 सीमेंट बैग तक लग सकती है। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि हमें 2.5 सीमेंट बैग लगने वाली है और एक सीमेंट बैग का जो कॉस्ट है यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि हमें 400 रुपए पर बैग के हिसाब से मिल सकती है। तो 2.5 × 400 इज इक्वल टू आ जाता है 1000 रुपए, यानी कि हमारा सीमेंट का कॉस्ट आ चुका है 1000 रुपए। अब यहां पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है रेती। तो यहां पर हम जो सैंड का कॉस्ट है वो टेंटेटिव पकड़ेंगे जो कि 1000 रुपए होगा। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट की। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट हमने कंसीडर किया है 400 रुपए तक और जो व्हाइट सीमेंट है वो आपको 25 से लेकर 50 रुपए तक लग सकता है। तो अब हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8690 रुपए। यानी कि अगर हमारी 10 बाय 10 की रूम है जो कि 100 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए हमें कॉस्ट आया है 8690 रुपए। अब ये तो हो गए अगर आपकी रूम 10 बाय 10 की है तो आपको इतना खर्च आ सकता है, पर अगर आपकी रूम इससे बड़ी है या फिर छोटी है तो किस तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर 8690 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर फीट और हमारा आंसर आ जाता है 86.9 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कि हम कह सकते हैं कि 87 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको खर्च आ सकता है टाइल लगवाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका रूम है 12 बाय 12 का तो इसका स्क्वायर फीट आपको निकाल लेना है। 12 × 12 इज इक्वल टू आ जाता है 144 स्क्वायर फीट और उसे आपके 87 के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाता है 12,528 रुपए। यानी कि इतना खर्च अगर 12 बाय 12 की रूम है तो आपको टाइल लगवाने के लिए आ सकता है। अब ये जो रेट हमने यहाँ पर निकाला है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अगर आपने महंगी टाइल ले ली तो इससे कॉस्ट बढ़ भी सकता है और अगर आपने सस्ती टाइल ले ली तो